हेलो तो दोस्तों, आज आपके लिए एक भूतिया घर की कहानी लेकर आया हूँ। एक बार बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशगुन कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता था उसकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटा मोनू के साथ सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1-2 दिन ही विजय को अपने आसपास अजीबो-गरीबो घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वो इसे नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सख्त हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहां सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की और उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चिल्ला दिया। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त वहां से बाहर निकल गया। मोनू बहुत डर गया था तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांककर देखा तो आसपास के घरों में बिजली थी सिवाय उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई न कोई हमारे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पाँव बाहर नहीं निकल पाता है। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वह विजय भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ता का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन के बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत का बच्चा और एक कुत्ता का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता है। कहानी से हमने ये सीखा कि किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।